तो क्या ये यहाँ पर जो लड़का खड़ा हुआ है वो वांडा का लड़का बिली है, जो कि आगे चलकर विकन बनता है और यंग एवेंजर्स ज्वाइन करता है? और क्या हमको एमसीयू में फाइनली मेफिस्टो दिखने वाला है? और इसके अलावा क्या वांडा का रिटर्न होगा इस सीरीज में? तो यही सब कुछ जानेंगे आज की इस टीजर ब्रेकडाउन वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अगाथा एक डिटेक्टिव है और वो पहुंची है एक क्राइम सीन पर। अब इस क्राइम सीन पर जो बॉडी पड़ी हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली वांडा की बॉडी हो सकती है। अब इस चीज के यहाँ पर दो मेन रीजंस हैं। पहला तो इस बॉडी ने जो कपड़े पहन रखे हैं बहुत ज्यादा सिमिलर हैं उन कपड़ों से जो कि वांडा ने पहने थे वांडा विजन के फिनाले में, जब उसको आखिरी बार वेस्ट व्यू में देखा गया था। इसके साथ ही अगर हम इस बॉडी की उंगलियां देखें तो वो भी काली पड़ चुकी हैं और यही चीज होती है वांडा के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जब वो डार्क मैजिक यूज करने लगती है और डार्क होल्ड को यूज करती है। तो इसीलिए हो सकता है कि ये और किसी की नहीं बल्कि वांडा की ही बॉडी हो, और हो सकता है कि ये वांडा और कोई नहीं बल्कि अर्थ 838 वाली वांडा हो, जिसको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। डिटेल नंबर 2, टीजर के पहले ही सीन में हम ये देख सकते हैं कि जो अगाथा है वो एक डिटेक्टिव है। अब जो ये पूरा टीजर का जो पहला सीन है इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है और यहाँ पर जो एक्सेंट यूज किए हैं एक्टर्स ने वो बहुत ज्यादा सिमिलर है मेयर ऑफ किंग्सटाउन शो से। हम लोगों ने जैसा वांडा विजन में देखा था कि वहाँ पर कई सारे सिटकॉम्स का रेफरेंस दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि मेयर ऑफ किंग्सटाउन का रेफरेंस दिया जा रहा हो। डिटेल नंबर 3, इवन फिर से हम देख सकते हैं अगाथा को जो कि दूसरे डिटेक्टिव से बात कर रही है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हर्ब है, जिसको हमने वांडा विजन के सीरीज में देखा था, जो कि वांडा का नेबर होता है। डिटेल नंबर 4, टीजर के इस सीन में हम अगाथा के हाथ में एक लाइब्रेरी कार्ड देख सकते हैं। अब इसी लाइब्रेरी कार्ड में सबसे नीचे एक नंबर लिखा हुआ है #53961। अब मार्वल यूनिवर्स में 53961 एक अल्टरनेट रियलिटी है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि क्रिस्टीन पाल्मर सॉर्सरर सुप्रीम बनती है। अब इस रियलिटी में जो क्रिस्टीन पाल्मर होती है उसका नाम होता है गिना एडवाटर। अब उसकी सॉर्सरर सुप्रीम बनने की जर्नी भी एग्जैक्टली सेम वही होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है। डिटेल नंबर 5, इसी लाइब्रेरी कार्ड पर हम कई सारी डेट्स लिखी हुई देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहली डेट है 16 फरवरी और इसी तारीख को एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे आता है। और अगली डेट्स हैं अगस्त 28 और दिसंबर 28। तो अगस्त 28 को बर्थडे आता है जैक कर्बी का और दिसंबर 28 को बर्थडे आता है स्टैनली का, और इन्हीं दोनों ने मिलकर वांडा का कैरेक्टर क्रिएट किया था और मोस्ट ऑफ द मार्वल कॉमिक्स भी। अब इसके बाद आती है डेट जून 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो जून 2 को ही बर्थडे आता है केविन फाइगी का, और जून 2 को ही एनिवर्सरी होती है एनिस और राल्फ की, जिनको हमने वांडा विजन में देखा था। वांडा विजन में अगाथा ही एग्निस होती है और उसका जो हस्बैंड होता है राल्फ, वो हम लोगों को कभी दिखाया ही नहीं गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल जो कि जून 2 से रिलेटेड है वो है सालेम विच ट्रायल्स, जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में हुए थे, जिसमें कम से कम 200 लोगों को कन्वेक्ट किया गया था और उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि लोग मानने लगे थे कि ये लोग बिच हैं या फिर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और 2 जून ही वही तारीख है जिस दिन इन 200 लोगों में से पहले इंसान को एग्जीक्यूट किया गया था। डिटेल नंबर 6, पूरे ट्रेलर में हम पीछे एक गाना सुन सकते हैं जिस गाने का नाम है 7 डेविल्स बाय फ्लोरेंस प्लस द मशीन, और ये गाना यहाँ पर इसलिए बज रहा है क्योंकि जो अगाथा है उसकी टीम में भी पूरे 7 लोग हैं। डिटेल नंबर 7, टीजर के सीन में हम देख सकते हैं कि अगाथा और उसके साथ वाले एक दरवाजा खोल रहे हैं और जो ये दरवाजा है वो 5 साइडेड या फिर पेंटागन है। अब ऐसा ही सिमिलर से पेंटाग्राम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है विचक्राफ्ट में, तो यहाँ पर इस सीन में पेंटागन को दिखाना एक बहुत ही बढ़िया डिटेल है। डिटेल नंबर 8, ये जो इंसान है जिसको हम ट्रेलर में देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि हो सकता है कि वांडा का लड़का बिली हो, और इस चीज का हिंट हमें टीजर में ऑलरेडी दे दिया गया है। टीजर के सीन में हम देख सकते हैं कि यही सेम इंसान रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए है और उसने सिर पर एक ब्लू कलर का बैंड बांधा है, और ऐसे ही सिमिलर कपड़े हमने वांडा के लड़के बिली को वांडा विजन में पहने हुए देखा था। अब ये जो बिली है वो इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड है मेफिस्टो से, और टीजर में कई सारे सीन्स है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अगाथा ऑल अलोंग में हो सकता है मेफिस्टो देखने को मिल जाए। डिटेल नंबर 9, टीजर के इस सीन में हम देख सकते हैं विचेस रोड को, और अगाथा यहाँ पर कह रही है कि आई एम गोना वॉक टू विचेस रोड। तो एक्चुअली में जो विचेस रोड है वो हम लोगों को देखी थी पहली बार स्कारलेट विच की 2015 वाली कॉमिक्स में। अब जो विचेस रोड है उसको पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल है, लेकिन जो भी विच इस विचेस रोड को पार कर लेती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसीलिए अगाथा भी इस रोड को पार करना चाहती है ताकि वो अपनी खोई हुई पावर्स को वापस से गेन कर सके, और डेफिनेटली वो सीरीज में इस विचेस रोड को पार कर भी लेगी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगी और उसको रोकने के लिए फिर वांडा को आना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम लोगों को अगाथा ऑल अलोंग में वांडा देखने को मिल जाए। अब तुम्हें क्या लगता है कि इस सीरीज में हमें वांडा या फिर मेफिस्टो देखने को मिलेगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में तुम्हारे ओपिनियन जरूर बताना। उसके साथ ही अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल
को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसी के साथ मैंने कल की और मिर्जापुर का भी रिव्यू किया है, तो उनको जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना।